बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 14 जुलाई सन 2021 और दिन है बुध का। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान न्यू वर्क वीज़ा या किसी भी टाइप का वीज़ा और इसके बाद में ओमान के जो एयरपोर्ट हैं यानी जो भी एंट्री है इसके हवाले से। तो बात करेंगे सबसे पहले ओमान वीज़ा के हवाले से। इसकी वजह क्या है, इसके हवाले से कमेंट बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। आपसे कल एक वीडियो शेयर की थी जिसमें दोबारा से ओमान ने एंट्री के हवाले से कानून बताए हैं कि आपने ये चीज़ें करके आनी हैं। वो ऑलरेडी पहले के सेम ही कानून हैं, लेकिन उसी हवाले से जो कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर जो एयरपोर्ट और जो वीज़ा के हवाले से वो वीज़ा खुल चुके हैं। परसों यानी परसों भी एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ जिसमें ओमान पुलिस और लेबर मिनिस्ट्री जो है उसका जो एक लिंक है आपस में, डिजिटल लिंक वो कनेक्ट हुआ है। तो उसमें कहा गया था जो वर्क परमिट की हार्ड कापी है वो जमा नहीं करवानी पड़ेगी जब न्यू वीज़ा इशू करवाए जाएंगे। तो अभी तक न्यू वीज़ा के हवाले से कोई अपडेट नहीं है, कोई टाइम नहीं बताया गया, कोई भी तारीख नहीं बताई अभी तक कि कब खोला जाएगा। लेकिन मैं भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगस्त के महीने में खुलेगा। लेकिन एक दूसरा चांस भी है कि हो सकता है इस वक्त जो वीज़े मिल रहे हों लेकिन सिर्फ मखसूस अफराद यानी जो मेडिकल स्टाफ हैं या मेडिकल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हो सकता है उनको वीज़े दिए जा रहे हों ताकि जो इस वक्त सिचुएशन है कोविड-19 के हवाले से ओमान के अंदर, तो डॉक्टर वगैरह की और ये चीज़ों की ज़रूरत है तो हो सकता है। लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई भी सामने नहीं आ सकी न्यूज़ के मेडिकल स्टाफ को वीज़े मिल रहे हैं या नहीं। ये सिर्फ मैं अंदाजे के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कोई वीज़ों के हवाले से अपडेट आती है, तारीख बताई जाती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी इसके बाद में अगर बात करें मस्कत एयरपोर्ट की यानी ओमान के जो एयरपोर्ट हैं उसके हवाले से या फिर जो एंट्री बॉर्डर हैं ओमान के उनके हवाले से, तो कल जो रूल बताए गए थे तो इस बेस पर भी कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे कि क्या ओमान ने एयरपोर्ट खोल दिए हैं, इंडिया से खोल दिए हैं, पाकिस्तान से खोल दिए हैं, बांग्लादेश से खोल दिए हैं। तो भाईजान अभी तक एंट्री बैन है, वो चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या फिर बांग्लादेश से हो या फिर जो दूसरे 20 से 22 ममालिक हैं टोटल, यानी 20 से 22 ममालिक हैं अभी तक उनकी एंट्री बैन है। ये रूल बताने का मकसद उनका यह है कि इन 22 ममालिक के अलावा भी लोग एंट्री करके ओमान के अंदर आते हैं और इन 22 ममालिक से भी आते हैं इन जो बैन हैं जिनको ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से इजाज़त है, यानी जो मेडिकल स्टाफ हैं, इसके बाद में जो सफारतकार हैं, इसके बाद में जो ओमानी हैं और इन तमाम की जो फैमिलीज़ वगैरह हैं वो भी इन 22 जो बैन ममालिक हैं इनसे एंट्री करके ओमान के अंदर आते हैं। तो एक बार दोबारा से इसीलिए रिपीट किए गए हैं कवानीन ताकि पता चल सके कि अभी तक वो सेम के सेम ही है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। तो बाकी इंशाल्लाह एयरपोर्ट के हवाले से हो या फिर वीज़ा के हवाले से हो, जो कोई भी तफसीलात सामने आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी जो 3 दिन का लॉकडाउन है उसके हवाले से क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, क्या सिस्टम होगा, इसके हवाले से भी कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आ सकी। जैसे ही आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जितने भी रूल हैं उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस कोविड-19 से बचते रहिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।